सुबह सुबह गांव के कुछ लोग घर से जब बाहर निकलते हैं, सुनसान इलाके में पुलिया देखते हैं। पुलिया के अगल बगल काफी ब्लड फैला हुआ था। लोग देख करके काफी आश्चर्यचकित होते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहां आती है। आने के बाद पुलिस सोचती है कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। पुलिस अब शव को ढूंढना चालू करती है, जेसीबी मंगाती है और जेसीबी से जो पुलिया था, नाला का पुलिया था, उसी नाले में जेसीबी से खनवाना चालू करती है तो एक शव बरामद होता है। अब शव जिस व्यक्ति का था, उसकी पत्नी को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ जब चालू करती है, तब उसकी पत्नी बताती है कि उसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। एक पति को तलाक दे चुकी थी और दूसरे को अपने प्रेमी से मिल करके हत्या करवा दी। जिसकी हत्या हुई थी वो दूसरा पति था उसका, और तीसरे की प्यार में पागल थी। पुलिस जब इस बात को सुनती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर इसके बाद जो खुलासा वो महिला करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे कि आखिर वह हत्या अपने पति की क्यों करवाई। आइए इस कहानी में समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना उन्नाव प्रांत की है। यहीं का एक कोतवाली क्षेत्र है, गंगा घाट। यहीं एक इलाका लगता है अकलाख नगर। यहीं अकलाख नगर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम इमरान होता है। इमरान का एक भाई है जिसका नाम सलमान है। इमरान ई रिक्शा चलाने का काम करता था। ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इमरान की पत्नी का नाम सीबा था। करीब करीब 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी शिबा से, और शिबा उसकी दुल्हन बनकर के उसके घर में रहती थी। कुछ दिन व्यतीत हुआ, एक बेटी को जन्म देती है शिबा। फिर इसके बाद पति रिक्शा चला करके सभी का भरण पोषण करता था और पत्नी को भी पैसा देता था। धीरे धीरे जो इमरान था, उसकी आदत थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। शराब पीने लगता है, चरस पीने लगता है। पत्नी से काफी अनबन होने लगती है। पत्नी पैसा मांगती, पत्नी को पैसा नहीं दे पाता इमरान, और शराब पीने के लिए अपना पैसे की व्यवस्था कहीं से कर लेता था। इसी बात को लेकर के पति पत्नी में काफी विवाद होता था। 6 महीने पहले जो शिबा थी अपने मायके चली जाती है। मायके जब चली जाती है, मायके में ही रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम फरमान होता है। फरमान तुर्किया बदरका का रहने वाला होता है और उसी से मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। अब उससे बातचीत करती। जो फरमान था एक सऊदी में रहता था। सऊदी में रहकर के नौकरी करता था, पैसा काफी अच्छा था उसके पास। जब इससे मुलाकात हुई शिबा से, तो सीमा को समय समय पर पैसे भी देता था। शिबा मांगती थी, उसको पैसे देता था और शिबा के साथ अयासनी करता था। शिबा को ऐसे ही पति की तलाश थी। शिबा का जो पति रिक्शा चलाता था वो उसको पैसे नहीं देता था, लेकिन जो फरमान था उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चालू कर देता है। जब उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी, तब काफी उसके क्लोज थी हो जाती है और उसके साथ फरमान जो भी कुछ कहता वो करती। उसके साथ समय निकाल निकाल करके कभी होटल में तो कभी कहीं, तो कभी जहां उसकी इच्छा होती थी वहां घूमने के लिए फरमान कहता, उसके साथ वो घूमती टहलती। धीरे धीरे इसकी जानकारी इमरान को हो जाती है। इमरान अपने पति को बड़ा भला बुरा कहता है और डांटता है, तुम ऐसा कुकृत्य कर रही हो, तुम्हें लज्जा से नहीं आती। पत्नी शिबा काफी लज्जा भी महसूस करती है। गांव घर में उसकी धीरे धीरे बदनामी होने लगती है, चर्चा होने लगती है। अब जब पति कुछ डांट दिया तो अपने प्रेमी फरमान से बात की। फरमान से जब बात की तो फरमान ने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, अपने ससुराल जाओ और अपने घर रहो। हम समय निकाल निकाल करके तुमसे मिलेंगे और एक दिन हमारी इच्छा हो रही कि तुम्हारे पति की हत्या हो जाए और हम लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब शिबा इतनी बात सुनती है, कहती कि हाँ
ये काम तो बड़ा ही अच्छा होगा, लेकिन हत्या ऐसे करना किसी को पता तक न चल पाए। फरमान कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे करना मेरे समझ लो कि बहुत ही मुझे आसान है, तुम चिंता मत करो। फरमान का एक दोस्त होता है जिसका नाम रफीक है। रफीक को अपने साथ लेता है। 6 जुलाई को शीबा के पति इमरान से बात करता है और कहता है कि चलो हम लोग घर से बाहर चलते हैं, शराब वराब पीते हैं। शीबा के पति से ये बार बार अपना परिचय देता था, कहता कि मैं शीबा का भाई लगता हूँ, चचेरा भाई हूँ, और गलत मत सोचो, हम लोग गलत नहीं हैं, मैं शीबा का भाई लगता हूँ। अब पति को उसकी विश्वास दिलाता है। फिर इसके बाद 6 जुलाई को उसके पति इमरान को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद घर से निकल देता है। घर से निकलने के बाद एक अचलगंज थाना क्षेत्र 5 किलोमीटर दूरी पर जाता है। अचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कंचन खेड़ा इलाका होता है, सुनसान इलाका होता है। नाला बह रहा था और नाले पर एक पुलिया थी, उसी पुलिया पर लेकर जाता है। पहले उसके पति को, शीबा के पति इमरान को चरस पिलाता है। चरस पिलाने के बाद उसको फिर शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद जब इमरान काफी नशे में हो जाता है, अचेता अवस्था के कगार पर पहुंचता है, तब जो फरमान था उसके ऊपर चोट करना चालू करता है। खंजर से उसकी बाहों को काटता है, पैर को काटता है, बिल्कुल चोटिल करता है उसको। फिर इसके बाद उसकी गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। काफी ब्लड बहता है उस पुलिया पर, पुलिया के दाएं बाएं ब्लड बहता है। फिर इसके बाद उस पुलिया से उस कचड़े वाले नाले में फेंक देता है। 100 अंदर चला जाता है, डूब जाता है। फिर इसके बाद अब फरमान वहां से फरार हो जाता है। जब वहां से फरार हो जाता है अपने दोस्त रफीक के साथ, धीरे धीरे सवेरा होता है। 7 जुलाई का सवेरा जब होता है, तब गांव के कुछ लोग घूमने के लिए जब निकले हैं तो देखते हैं, उस पुलिया के पास पहुंचते हैं, देखते हैं पुलिया के नीचे, पुलिया पर काफी ब्लड बहा पड़ा है। लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आनंद फानन में वहां पहुंचती है और फिर पुलिस को भी शक हो जाता है कि यहाँ कोई कत्ल हुआ है। पुलिस जेसीबी बुलाती है और नाला खुदवाना चालू करती है, तो उस नाले के कचड़े से एक शव बरामद होता है। चेहरा साफ करके जब देखा जाता है, कुछ लोग पहचान जाते हैं कि ये तो इमरान है, ई रिक्शा चलाने का काम करता है। अब पुलिस घर पहुंचती है। इमरान का जो भाई है उसको भी पुलिस पकड़ती है और पूछताछ चालू करती है, इंक्वायरी के लिए, तो परिचय कराने के लिए, चिन्हने के लिए, पहचानने के लिए कि एक कौन है। तो सलमान कहता है कि मेरा भाई है और मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं, हमें लगता है कि मेरी भाभी जो शीबा है वही करवाई है। अब पुलिस थोड़ा चौंक जाती है, पुलिस को डाउट हुआ। अब पुलिस शीबा को अपनी हिरासत में लेती है, पूछताछ चालू करती है। तब शीबा रोने लगती है, कहती कि इनका एक दोस्त था, इमरान का एक दोस्त था, वो घर पर आया था, इनको अपने साथ लिया और लेकर के चला गया। फिर मुझे पता नहीं इनके साथ क्या हुआ। मैं काफी इंतजार करती रही रात को, फिर खाना खा करके सो गई कि हो न हो कल आवे। अक्सर ये शराब पीते थे तो 2-2, 4-4 दिन घर पर नहीं आते थे, तो मुझे लगा कि आ जाएंगे। अब पुलिस को भी लगा कि हो न हो सही बोल रही है। पुलिस अब इसको नरमी बख्शती है, लेकिन उसी पुलिस डिपार्टमेंट में एक हवलदार था, उसको डाउट हो जाता है। पुलिस से कहता है दरोगा साहब से कि इसका मोबाइल चेक किया जाए, कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाए इसका, मुझे डाउट हो रहा है। दरोगा साहब जी बात को मान जाते हैं, थाना अध्यक्ष भी बात को मान जाते हैं, अमृत जैन। अब उसके मोबाइल को चेक किया जाता है, तो उस दिन जिस दिन इमरान की हत्या हुई थी, एक शख्स से कई बार बात की थी, उसका नाम था फरमान। फरमान के बारे में अब पुलिस पूछताछ करती है शीबा से, तो थोड़ा सा अटपटाती है, बताने में हिचकिचाती है। तब फिर फरमान को अब गिरफ्तार करती है पुलिस। बाद में कबूल भी लेती है कि मेरा आशिक है, प्रेमी है। फरमान को पुलिस जब गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद अब उसका लास्ट लोकेशन सर्च करती है पुलिस, 6 तारीख को कहाँ गया था। तब 6 तारीख को
जहां उसकी हत्या हुई थी इमरान की, उस पुलिया का लोकेशन मिल जाता है इमरान के मोबाइल से। अब पुलिस का जो शक था वो बिल्कुल सच में परिवर्तित हो जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, सख्ती से पूछताछ चालू करती है, उसकी पत्नी से, इमरान की पत्नी शिबा से भी पूछताछ चालू करती है, तो दोनों कबूल कर लेते हैं अपने गुनाह को। और शिबा बताती है कि मेरा पति शराब पीता था, मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता था, एक पैसा भी हाथ पर नहीं रखता था और दिन दिन तक शराब पी करके पड़ा रहता था, घर में खाने के लाले पड़ रहे थे। और मेरी ये जो फरमान प्रेमी है, इससे मुलाकात हुई तो इसने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसी के साथ अपना जीवन बिताऊं। और बताती है शिबा, मेरी एक शादी बहुत पहले हो चुकी थी, 3 साल पहले सफीपुर इलाके के एक व्यक्ति से, और उससे मेरा विवाद चलता था, उससे मैं तलाक ले ली। फिर ये मेरा मुझसे इमरान से प्रेम प्रसंग चला, फिर इसके बाद मेरी इससे शादी हो गई। और फिर ये शराब पी करके मुझे पैसे नहीं देता था और मुझे भला बुरा कहता था। तो मैं सोची कि इसकी भी हत्या हो जाए और मैं अपने प्रेमी फरमान से शादी कर लूं। फरमान 18 जून को सऊदी से घर पर आया हुआ था और 6 जुलाई को इमरान की हत्या कर देता है। अब तो कभी सऊदी नहीं जा पाएगा, पैसा सऊदी में नहीं कमा पाएगा और शिबा की ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पाएगा, शादी भी नहीं हो पाएगी। शिबा को अपने पति से तलाक लेना चाहिए था। वो ऐसा कुकृत्य करने पर उतारू हो जाती है कि अपने पति की हत्या करवा देती है, बहुत ही गलत करती है। और इमरान पोस्टमार्टम होता है, फिर उसके बाद भाई अंत्येष्टि क्रिया जो मिट्टी संस्कार होता है भाई करवाता है। ये थी एक खतरनाक पत्नी की कहानी जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या करवा दी। बस आज की कहानी इतना तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।